नमस्कार। रात भर गहरी नींद आना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए पूरा दिन ईमानदारी से जीना पड़ता है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि आप भी पूरी ईमानदारी के साथ अपने आने वाले पलों को जीने की कोशिश कीजिए, ताकि वो पल भविष्य में एक सुंदर परिणाम आपके लिए लेकर आए। तो कैसे आपको अपने पलों को जीना है, कैसे प्लान करना है, यही आपको बताता है आपके तारे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हैं आपके साथ, आपको यह बताने के लिए कि आपको कैसे प्लान करना है अपने आने वाले पलों को। तो 9 जनवरी का ये दिन कैसा है, सबसे पहले ये हम आपको बताएंगे आप सबके राशिफल में, और आप सबको फिर अलग अलग हम बताएंगे कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। सबसे पहले मेष और वृषभ, आपकी बात। मेष राशि वालों को सुख और समृद्धि का आभास होगा, जो आपको अपने प्रियजनों से जोड़ेगा। आपके संचित धन में भी वृद्धि हो सकती है और इस वजह से ये समय बहुत अच्छा है। खुश रहें और वो सब कुछ कर लें जो आप करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी में कई अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिनसे फायदा उठाना होगा। कोशिश करके देखें कि कौन कौन से अच्छे मौके आपको मिल रहे हैं, उनके बारे में सोच लें। अपने मन में व्यर्थ के सवाल खड़े करने से भी बचना होगा आपको। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी की परेशानियों से घबराएं नहीं। जिंदगी में कई चीजों को कबूल कर लेना ही बहुत जरूरी होता है, इसलिए अपने बढ़ते हुए काम के दबाव से भी मुंह बिल्कुल ना मोड़ें। वृषभ राशि वालों को यह समय मेहनत भी करवाएगा और आपको बड़ी उपलब्धियां भी देगा। अपनी ओर से हर ऐसे मौके से जुड़ जाएं जो आपकी अच्छाई को उभार रहा है, और इसी विचार को लेकर अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे आपको। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के प्रति अपने समर्पण को और बढ़ा दें। लोगों की आलोचना को भी अपनी प्लानिंग में शामिल कर लें, ताकि कुछ अच्छा किया जा सके। अपनी ओर से कोशिश करके लोगों से विचारों का तालमेल बनाए रखना होगा। क्या ना करें इस समय में? अपनी बेहतर होती हुई परिस्थितियों में भी कोई गलती ना निकालें। ऐसा ना सोचें कि किसी भी चीज से दूसरे को क्या लाभ हो रहा है। आप हर एक की तकदीर को नहीं पकड़ सकते। अपने इन्वॉल्वमेंट को की ओर देखना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो दूसरों की किस्मत समझने से पहले आपको खुद पर ध्यान देना होगा। हर काम में अपनी इन्वॉल्वमेंट, अपनी तवज्जो को बढ़ाना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु सवाल की तरफ। सवाल हमारे सामने आता है सुजीत सिंह का। डेट ऑफ बर्थ 16/8/73, 11:55 पर रात में इनका जन्म हुआ है। प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। नौकरी थी, 2013 में छूट गई, फिर कुछ महीनों बाद नौकरी लगी, अप्रैल 2015 में फिर छूट गई। इनके जो साथी थे वो इनसे आगे बढ़ चुके हैं, करियर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जाहिर सी बात है, नौकरी ना होने से पारिवारिक समस्याएं भी आती हैं। कब तक इनकी नौकरी लगेगी और फिर आगे करियर कैसा रहेगा, और सलाह क्या है इनके लिए? सुजीत जी, आपकी कुंडली है वृषभ लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है केतु की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की, अगस्त 2017 तक। जॉब नहीं है और देखिए बहुत परेशानी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जॉब लगने का समय चल रहा है और अगले 2 महीने में आपको जॉब मिल सकती है। आगे चल के जून जुलाई 2017 में आप अपने आप को और ज़्यादा सेटल पाएंगे। तो ये सारी अच्छाइयाँ हैं आपके साथ जुड़ी हुई, लेकिन बहुत सारी और भी बातें हैं जिन्हें आपको समझना पड़ेगा। अपने कैरियर को बनाने के लिए बहुत विनम्र हो जाने की ज़रूरत है। बार बार अपने विचारों को बदले भी नहीं, और बहुत ज़्यादा अपने व्यवहार को डिप्रेसिव भी ना बनाएं, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं हो रहा। तो अगले 2 महीने में सुजीत जी आपकी नौकरी लगने वाली है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। जून जुलाई से जो आपकी नौकरी है वो स्टेबल भी हो जाएगी, यानी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे अपने करियर में। लेकिन जो सलाह ज्योतिष गुरु ने आपको दी है नौकरी के दौरान, उस पर हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए देख लेते हैं क्या है हमें। तो 9 जनवरी की बात, सबसे पहले राशिफल और उसके बाद क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों को तो ये समझना ही पड़ेगा कि जल्दबाजी करने से नुकसान होने का अंदेशा है। किसी भी दिशा में अपना मन इतना ना बना ले कि कुछ और आपको नजर ही ना आए। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने से बचना होगा, क्योंकि उसके पीछे कुछ ऐसा अविश्वास सा छुपा हुआ है जो आगे चलकर परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए अपने फैसलों पर एक नजर रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? तकदीर को आजमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि बात उल्टी पड़ सकती है, और खुद को किसी ऐसी स्थिति में भी ना डाल लें कि बचकर निकलना ही मुश्किल हो जाए। बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले ही संभल कर चल लिया जाए।
कर्क राशि वालों के मन में बड़े लाभ की इच्छा तो बनी रहेगी, लेकिन बड़ी परेशानियां भी साथ ही साथ बनी रह सकती हैं। इसलिए इस समय को आसान ना समझें। पैसा ही सब कुछ नहीं है, इसलिए रिश्तों में बढ़ती हुई परेशानियों को थाम लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने प्रियजनों से तालमेल बनाने की जरूरत है। कामकाज से बढ़कर अपने निजी जीवन के हालात को संभालने की कोशिश करनी होगी आपको। जिंदगी की खुशियां इसी बात पर निर्भर करेंगी कि आप कितना बचकर निकल जाते हैं इस समय। क्या ना करें इस समय में? आप किसी को भी इम्प्रेस करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ऐसा करते हुए आप कहीं अपने पैसे को भी ना फंसा लें। किसी प्यार के रिश्ते को भी संभाल लें और अपने दोस्तों को भी नाराज बिल्कुल ना करें इस समय में। तो अपने रिश्तों को भी संभालना है, अपने दोस्तों की भी नाराजगी मोल नहीं लेनी है। इन सब बातों का ख्याल रखिए। फिर देखिए कितना खूबसूरत रहता है 9 जनवरी का दिन आपके लिए। आगे सिंह और कन्या राशि अब आपकी आती है बारी। तो देखते हैं कि 9 जनवरी किस शक्ल में आपके सामने आने जा रहा है। तो इस दिन को जानेंगे आपके राशिफल में, और उसके बाद जानेंगे कि क्या करने की और किन चीजों से बचने की सलाह देते हैं आपको ज्योतिष गुरु। सिंह राशि वालों के मन में किसी बड़े परिवर्तन की इच्छा बनी रह सकती है, लेकिन इस बात को समझ लें कि किसी भी फैसले का असर आपके रिश्तों पर क्या पड़ेगा। घर परिवार की खुशी बनाए रखना इस समय ज्यादा जरूरी है। क्या करना चाहिए इस समय में? थोड़ी सी प्रेरणा से आप बड़ा लाभ कमा सकते हैं। आपकी मेहनत भी रंग लाएगी और आप ऐसे रास्ते पर चलेंगे जो आपको तरक्की देगा। बस अपनी ओर से अपनों से जुड़े रहना होगा आपको। क्या ना करें इस समय में? थोड़ा बहुत तकरार बना रहना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन किसी भी बात को इतना ना बढ़ने दें कि वो परेशानी बन जाए। खासकर निजी जीवन में एक ऐसा माहौल बनाए रखने की कोशिश करें जिसमें कोई गलती ना हो आपसे। कन्या राशि वालों के लिए बहुत भाग्यशाली स्थिति है और हर तरह से लाभ की संभावना भी बनी हुई है। धन का आगमन ठीक है, लेकिन बचत को बनाना या बढ़ाना थोड़ा कठिन हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज में भी और कामकाज से जुड़ी परफॉर्मेंस में भी 2 कदम आगे बढ़कर कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी होगी। ऐसी संभावना बनी हुई है जो आपके लिए सुख और सुकून बढ़ा सकती है। इसलिए कोई ऐसा प्रयास कर लें जिससे आपकी मेहनत नजर आए। क्या ना करें समय में? अपनी बचत को कहीं फंसाए नहीं। पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके हित में नहीं बन रहा, इसलिए इस समय किसी भी तरह का खतरा मोल ले लेना ठीक नहीं है। आने वाले 6 शुक्रवार को किसी मंदिर में जाएं और लक्ष्मी माता की मूर्ति के समक्ष पूजा अर्चना जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए देख लेते हैं आने वाले पल कैसे हैं और उन पलों को किस तरह से आपको प्लान करना है। तुला राशि वालों को कामकाज में या कारोबार में पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं और आपकी संभावनाएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन अच्छाई को भी कमी की नजर से देखना और उसमें परेशान होते चले जाना ठीक नहीं है। थोड़ा सा आशावादी नजरिया बनाने से ही फायदा होगा। क्या करना चाहिए समय में? ये समय कुछ ऐसा है जो आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपको आमंत्रित कर रहा है। कुछ पढ़ लीजिए, कुछ सीख लीजिए। जिंदगी में कुछ नया सीखने की संभावनाएं हमेशा होती हैं। इस अच्छाई से भी लाभ उठाया जा सकता है। क्या ना करें समय में? अपने अंदर कोई ऐसा अहम ना पाले कि आप जो भी कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि इसी तरह के विचार से गलती हो जाती है और आप ऐसी गलती इस समय बिल्कुल ना करें। थोड़ी विनम्रता बनाए रखने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए तकदीर की भूमिका बहुत अच्छी बनी हुई है और आप बहुत कुछ कर भी पा रहे हैं। इसी के चलते आपको वो अच्छे मौके भी मिल रहे हैं कि खुद को लोगों से 2 कदम आगे रखा जा सके। इस सारे प्रयास में अपनों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में अपनों के करीब आ जाएं और जो पहले दूरियां रही हैं उन्हें भी अब नजदीकियों में बदल लें। ऐसा करने से जिंदगी की खुशियां बनी रहेंगी और तालमेल को आगे बढ़ाने में मदद जरूर मिलेगी। जरूर ऐसा कर लें। क्या ना करें समय में? अपनी मेहनत के रास्ते में कोई सवाल ना खड़े करें। ऐसा ना सोचें कि इससे क्या होगा या उससे क्या होगा। बस उस रास्ते पर चल लें जो इस समय आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। इसमें कोई कमी ना आने दें। तो वक्त आपको जो मौका दे रहा है उस मौके को मिस बिल्कुल मत कीजिए। तमाम सवाल जवाब किनारे रखकर आगे बढ़िए। जो वक्त चाहता है वो करने की कोशिश कीजिए। बस इस समय यही जरूरी है। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए क्या जरूरी है और क्या ऐसी बात है जिस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी उससे बच के निकल जाना चाहिए? आइए बताते हैं।
धनु राशि वालों के लिए कुछ दिक्कतें तो जरूर हैं, लेकिन आपने बहुत ज्यादा सोचकर उन दिक्कतों को बढ़ा रखा है जैसे। यही वजह है कि थोड़ा सा अपने मन को शांत रखने की जरूरत है। कुछ सेहत से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं, जिन्हें साथ ही साथ संभालना भी होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी प्लानिंग में बहुत ज्यादा सूझबूझ लाने की जरूरत है। ये तभी संभव हो पाएगा अगर आप मनन करेंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। गलती भरा समय है, इसलिए बचकर चलने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? ना तो अपने नुकसान को बढ़ने दें और ना ही अपनी सेहत को नजरअंदाज करें। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो सकता है जो आपकी दुविधाओं को बढ़ाए। इसलिए ऐसा ना सोचें कि सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। अपनी ओर से कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। मकर राशि वालों के रिश्तों की अच्छाई आपके मन में बनी हुई है और आप बहुत कुछ कर भी पाएंगे। अपनों का ख्याल रखना और किसी का दिल जीत लेना इतना भी मुश्किल नहीं होता। अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी किया जा सकता है और इस समय रिश्तों की अच्छाई आपको बहुत कुछ दे भी सकती है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में अपनी इन्वॉल्वमेंट से आपको बड़ी सफलता भी मिल सकती है। आपके अपनों की सलाह और उनका साथ आपको नई उपलब्धियां भी दे सकता है। अपनी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति को भी साथ ही साथ संभाले रखने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? अपने पैसे की स्थिति से अपने रिश्तों को प्रभावित करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, बल्कि अपनी अच्छाई और अपनी विनम्रता बनाए रखें। जितना अच्छा सोचेंगे उतना ही लोगों की अच्छाई को आप समझ पाएंगे। इस प्रयास में कोई कमी ना आने। अब आपको बताने जा रहे हैं बाकी राशियों का हाल। तो कुंभ और मीन राशि वालों के लिए देखते हैं कि 9 जनवरी 2017 ये दिन कैसा रहेगा और इस दिन क्या करना जरूरी है और किन चीजों को नहीं करना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, मानसिक तकरार बनाए रखना भी ठीक नहीं है। लोग अगर आपसे जुड़ेंगे तो कोई अपनी बात भी जरूर कहेंगे, इसलिए इस बात को भी समझ लेना ज्यादा जरूरी है। खुद धीमे होकर लोगों की बात को समझें, तभी जाके बात बनेगी। क्या करना चाहिए समय में? तकदीर की भूमिका बहुत अच्छी है, जिसके चलते कामकाज की स्थिति में और बढ़ोतरी हो सकती है। आप भी अपनी ओर से कामकाज के प्रति उस अच्छाई को बनाए रखें ताकि बड़ा लाभ मिल सके। थोड़ी सी कोशिश तो आप ही को करनी होगी। क्या ना करें समय में? कामकाज के प्रति आपका समय अच्छा है और आप संघर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन अपने मन के भटकाव को बढ़ने ना दें। यह स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी अच्छाई के चलते मन में एक अविश्वास सा आ जाता है, लेकिन कोशिश करके उसे बेकाबू ना होने दें। मीन राशि वालों के मन में किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने की इच्छा बहुत है और इच्छाएं ही आपको परेशान कर रही हैं। इच्छा उतनी हो जो आपको सही रास्ते पर चला दे। कोई भी चीज जो हद से ज्यादा हो जाए वो भी ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की उन परेशानियों को भी समझना होगा जो पैसे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि नुकसान भी उन्हीं परेशानियों की वजह से बना हुआ है। अपने पैसे को भी संभालना होगा और उन कारणों को भी समझना होगा जो इस समय आपके लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं। क्या ना करें समय में? किसी भी तरह का खतरा बिल्कुल मोल न लें। यह समय तकदीर को आजमाने के लिए ठीक नहीं है। किसी भी तरह की लापरवाही का विचार बनाकर ऐसा ना सोचें कि कुछ नहीं होगा। अगर कुछ गलत हो सकता है तो वो हो जाएगा, इसलिए गलती बिल्कुल ना करें। तो अपने दिन को, अपने पलों को ईमानदारी से जीने की कोशिश कीजिए, आदत डालिए और देखिए उसके बाद रात को कैसे चैन की नींद आपको आती है। अगर कोई भी बात, कोई भी परेशानी आपको उलझाती है, परेशान करती है, तो हमारा ईमेल आईडी है आपकेतारे@aajtak.com, जिस पर आप अपना सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।